नमस्कार, मेरा नाम शिवम मिश्रा है और आज हम लोग एक बहुत ही स्वाभाविक और मूल विषय पे बात करने वाले हैं। ये मूल विषय कुछ इस कदर आज पूरे दुनिया पे हावी हो चुका है कि हर व्यक्ति इन्हीं विषयों में अपने जीवन, अपने स्वास्थ्य और अपना सौहार्द ढूंढने लगा है। ये विषय है योग। हमें ये जानना है कि आखिर योग क्या है और कैसे आता है, क्या उसकी डेफिनेशन है। कई बार आप जब जाएंगे किसी भी संस्थान में, किसी भी वेबसाइट्स पे, तो आपको सीधे सीधे योग की 2-4 परिभाषाएं मिलेंगी और हर व्यक्ति ये बताने की कोशिश करेगा कि योग सिर्फ कर्म की कुशलता है या योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। लेकिन वास्तविक स्वरूप में योग कहाँ से आता है, कैसे आता है, क्यों आता है और आखिर महर्षि ने, जिन्होंने पातंजल योग सूत्र लिखा, उन्होंने पहले ही सूत्र में योग की परिभाषा ना देते हुए ये क्यों लिखा, अथ योग अनुशासनम। तो हम जानेंगे इन तमाम विषयों को अपने इस व्याख्यान माला के दौरान। देखिए, योग जो शास्त्र है वो वास्तविक तौर पे देखा जाए तो हमारे दर्शन का एक प्रारूप है। और दर्शन हम सभी को पता है कि दर्शन दो विषयों से होकर आता है, दो तरीके से आता है। पहला है आस्तिक दर्शन, दूसरा है नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन का तात्पर्य सीधा सीधा ये है कि आप ईश्वर में विश्वास रखते हो, और नास्तिक दर्शन का तात्पर्य ये है कि आप ईश्वर में श्रद्धा ना रखते हुए इस नश्वर संसार में आपकी श्रद्धा है। जब आप नास्तिक दर्शन की बात करते हैं तो हमारे पास 3 दर्शन मुख्य तौर पे आता है। पहला दर्शन है हमारा जो हम देखने को मिलता है, वो है बौद्धिस्ट दर्शन यानी बुद्ध दर्शन। बुद्ध के दर्शन में आत्मा और ईश्वर की कल्पनाओं के विषय में बात की गई है, तो वो लोग डिनाई करते हैं। ऐसे ही जैनिज़्म का है, जैनिज़्म दर्शन। जैनिज़्म फिलॉसफी है, वो भी आत्मा ईश्वर की परिकल्पना के विषय में बात करती है, यानी उस पर भी कुठाराघात करती है। और लास्ट में आता है हिंदू दर्शन का चारवाक। चारवाक यानी एक ऐसा दर्शन जो ये कहता है कि अगर आपकी इस दुनिया में आपको ऋण लेके भी घी पीना पड़े तो आप ऋण लीजिए और घी पीजिए, क्योंकि वही आपकी आत्मिक संतुष्टि है। अब बात करते हैं अपने आस्तिक दर्शनों की। आस्तिक दर्शनों की संख्या 6 बताई गई है, जिसमें सांख्य हो गया, हमारा लॉ जो हो गया, उसके अलावा हमारे पास में योग दर्शन हो गया, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, ऐसी दर्शनों की संख्या है। सांख्य दर्शन और योग दर्शन कोरिलेट अगर कर दिया जाए तो आज की दुनिया का योग बनता है, जो हम लोग पढ़ते, सीखते और जानते हैं। अगर हम सांख्य दर्शन की बात करें तो उसमें टोटल 25 एलिमेंट्स की बात की गई है, जो ये बताता है कि आखिर ये पूरी संसार की उत्पत्ति किस प्रकार है। पुरुष और प्रकृति, इसके बाद से चित्त की बात की गई, फिर अहंकार को भी 3 हिस्सों में बांट के, जिसमें हम 3 हिस्सों में देखते हैं कि सात्विक, रासिक और तामसिक हिस्सा। तामसिक हिस्से में 5 एलिमेंट्स की बात की गई है। टोटल 10 एलिमेंट्स हैं तामसिक हिस्से में, लेकिन जो 5 एलिमेंट है, छित, जल, पावक, गगन और समीर, वो प्राण थियरी आती है। फिर प्राणा में भी 10 तरीके के प्राण के विषय में बात की गई है, जिसमें प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान और नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त, धनंजय। तो एक अलग फिलॉसफी है। लेकिन योग दर्शन जो है वो थोड़ा सा अपने आप को अलग रखता है सांख्य दर्शन की फिलॉसफी के अगेंस्ट में। अगेंस्ट क्या, उसके साथ में पैरेलल भी आप कह सकते हैं। जब हम बहुत गहराई से योग दर्शन को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि आखिर योग जो है वो किन किन विधाओं को प्राप्त करता है। आप 3 देवों के कॉन्सेप्ट्स को सुने होंगे, त्रिदेवों के कॉन्सेप्ट्स को सुने होंगे। 3 देवों के कॉन्सेप्ट्स में हमें सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है शिव का, यानी एक ऐसा हठ योगी जिसके हठ योग को हम फॉलो करते हैं। शैव योगी भी फॉलो करते हैं, शिव योगी आप जानते हैं बाखूबी। ब्रह्मा जी की अगर हम बात करें तो ब्रह्मा जी ज्ञान योग के बहुत अच्छे प्रकांड वेत्ता हैं, उनके हम ज्ञान योग की बात करते हैं। और कर्म योग की बात आती है तो कर्म योग में हमें श्री विष्णु यानी श्री कृष्ण का ध्यान आता है। योगी ईश्वर और योगेश्वर, ये 2 शब्द शिव और कृष्ण के लिए यूज़ किया गया, क्योंकि ज्ञान योग की मीमांसा जो है, जो एपिस्टेमोलॉजी है, वो आज की दुनिया में कहीं ना कहीं कमज़ोर है। दुनिया कर्मता को ज़्यादा मान रही है, जो इस समय की मॉडर्न ट्रेडिशनलिज्म को है। तो इसी आधार पर हमारा पूरा योग दर्शन चलता है, और ये किस प्रकार से ब्रॉड होता है ये हम आगे भी इस विषय पर बात करते रहेंगे। और मैं आपको बताऊँगा कि आखिर ये दर्शन किस प्रकार हमारे योग की पराकाष्ठा को लेकर चलता है। तो आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं और हम लोग इसको अपने कक्षाओं के माध्यम से आगे लेके जा सकते हैं। आभार सहित नमस्कार।